मूवी शुरू होती है एक पार्टी से जो बीच पर हो रही थी। वो सब दोस्त वहाँ बहुत एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ लोग गेम खेल रहे थे और कुछ लोग गाना गा रहे थे। तभी उन्हें वहाँ पर एक अजीब और बड़ी चीज मिलती है। वो सब दोस्त उस चीज के साथ खेलने लगते हैं और खेलते हुए वो उसे डैमेज भी कर देते हैं। उन लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है। वो सब बहुत एंजॉय कर रहे थे और फिर थक कर अपनी कार के अंदर ही सो जाते हैं। सुबह जब सब उठते हैं, उनमें से एक लड़की मार्शा जो टेबल पर सो रही थी, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो वॉमिट करने लगती है। सबको लगता है कि ये कल रात वाली पार्टी का असर है, पर मार्शा को अजीब फीलिंग्स आ रही थी। और वहाँ कैबिन पर एक लड़की को रेत पर एक बर्ड दिखाई देता है। वो रेत पर आकर बैठा था। जब वो आकर बैठा तो वो बिल्कुल ठीक होता है, पर जैसे ही वो रेत पर आकर बैठता है तो रेत उसे निगल लेती है, यानी वो बर्ड रेत के अंदर धंस जाता है। वो लड़की बहुत परेशान होती है और वो अपनी दोस्त मार्शा को बोलती है कि तुम अपना पाँव रेत पर मत रखना, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्शा अपना पाँव रेत पर रख चुकी थी और उसका पाँव भी रेत में धंसने लगता है। वो अपना पाँव निकालने की कोशिश करती है और फिर वो अपना पाँव अपने हाथों से निकालने की कोशिश करती है और इस वजह से उसका हाथ भी रेत के अंदर धंसने लगता है। वो बहुत डर जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। उसके दोस्त भी उस तक नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि फिर वो भी फंस जाते। उन सबका समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिर माशा का एक दोस्त उसकी कंडीशन देखकर कार से बाहर आता है और उसके दोस्त उसको समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो किसी का नहीं सुनता। और जैसे ही वो रेत पर चलने लगता है तो वो रेत में फंस जाता है और वो मुंह के बल गिर जाता है। वो अपने आप को उठाने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी स्किन रेत के साथ स्टक हो गई थी। रेत ने उसकी बॉडी को इंजर्ड कर दिया था। उसका दोस्त कार स्टार्ट करके वो अपने दोस्त को बचा सके, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होती। फिर उस लड़के का दोस्त उसकी तरफ रोप फेंकता है, पर तब तक कोई फायदा नहीं था। वो इस कंडीशन में था कि वो रोप को पकड़ ही नहीं सकता था और अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय देखने के कि उनका दोस्त रेत के अंदर जा रहा है। वो सब लोग डर जाते हैं और जल्द अज जल्द वहां से भागने की प्लानिंग करते हैं। वो लड़का जो कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा था, उसका नाम जोआ था। वो दोबारा कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर कार स्टार्ट नहीं होती। फिर एक हेल्दी आदमी जो ड्रम में फंसा हुआ था, वो मूव करने की कोशिश करता है, तो उसके दोस्त उसको मना करते हैं कि अगर तुम हिले तो ये रेत तुम्हें अपने अंदर ले लेगी। वो हेल्दी आदमी बोलता है, तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो, क्योंकि उसने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा होता। वो तो सो रहा था, उसे पेन हो रहा होता है, तो वो मूव करने लगता है। एक लड़का बोलता है कि हमने कॉल कर दी है, 2 घंटे में कोई आ रहा है हमें हेल्प करने के लिए, तुम वहीं रहो, तब तक प्लीज हमारी बात मानो। तो वो आदमी मान जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं था, कोई नहीं आने वाला था। वो सब फंस चुके थे। मार्शा का दोस्त बोलता है कि अभी हमने कल रात ही इस रेत पर पार्टी की है, तो इस रेत ने हमें कुछ क्यों नहीं किया और बाकी सब लोग कहाँ हैं। फिर वो खुद ही अंदाजा लगा लेते हैं कि वो लोग रेत के अंदर चले गए होंगे और वो लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि वो डायरेक्ट रेत पर नहीं थे, कोई कार में था, कोई कैबिन में। तभी वो हेल्दी लड़का चिल्लाने लगता है कि मुझे सन रेज तंग कर रही हैं। उसका दोस्त सनस्क्रीन उसकी तरफ फेंकता है और कहता है अप्लाई कर लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। और उसको सनस्क्रीन लगाकर अच्छा फील होता है। सबको वही क्रिएचर दिखती है जो उसको रात को मिली थी, वो जो उन्होंने ही डैमेज किया था। और रात के अंधेरे में उस चीज का उन्हें पता नहीं चल रहा था। वो चीज एग था जिसे उन्होंने डैमेज कर दिया था। उसके 2 टुकड़े हो गए थे, यानी उसमें जो भी चीज थी और बाहर आ चुकी थी। और ये भी तो हो सकता है कि वो क्रिएचर तो उस अंडे से निकली हो, इस रेत में हो और वही इन सबको रेत के अंदर ले जा रही हो। अब मार्शा की दोस्त रेत के अंदर कोई चीज फेंकती है तो रेत उसको भी अपने अंदर ले लेती है और यहाँ ये साबित होता है कि वो चीज ही इस रेत में है। और जुआ कहता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने लिए खुद ही कुछ करना होगा। वो एक स्केट बोर्ड उठाता है, उस पर चलता हुआ टेबल तक जाने की कोशिश करता है। वो उस पर चलने तो लगता है, लेकिन जैसे ही टेबल तक पहुंचता है तो उसका बोर्ड स्लिप होने लगता है और उसके पाँव भी। तो वो स्लिप होकर सैंड के बहुत करीब आ जाता है, जिसकी वजह से रेत के अंदर से कोई चीज निकलती है और उसके पेट के अंदर
उसके पेट को टच करती है, पर जुआ वहां बिल्कुल नर्वस नहीं होता। तो फौरन से टेबल के ऊपर चढ़ जाता है जहां पर एक बैग था और उसमें कुछ स्नैक्स थे। उसे और उसमें कुछ खाने की चीजें, उसे उस बैग में एक बनाना मिलता है, पर जैसे ही वो उसे खाता है तो उसे भी वॉमिट हो जाती है। जब उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है तो वह बहुत सारे जख्म हो गए थे जो उसी चीज ने किए थे जो रेत में। सब लोग ये देखकर घबरा जाते हैं, पर जोआ कहता है नहीं, ये तो कुछ नहीं है। साथ ही वो उसकी तरफ ड्रिंक्स फेंकता है कि सबको प्यास लग रही थी। लेकिन जोया को अपने पेट में दर्द होने लगता है और उसके जख्म में खून भी आने लगता है। तो उसकी दोस्त बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। तो जोया उसे बोलता है रो नहीं, हम सब स्ट्रांग हैं। जोया वहीं पर लेट जाता है। तो वहां गाड़ी पर एक लड़की बोलती है कि हम सबके मोबाइल फोन्स का गाड़ी की डिग्गी में है, हमें कुछ करके उसे लेना होगा ताकि हम मदद मंगवा सकें। लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि वहां बैठे बैठे गाड़ी की डिग्गी तो खोल नहीं सकती थी। तो एक लड़की बोलती है मैं हिम्मत करूंगी। वो डिग्गी खोलने की कोशिश करती है पर नहीं खुलती। तो वो दूसरी साइड जाती है। दूसरी लड़की उसे कपड़ा देती है के ताकि उसे जोर से पकड़ ले और रेत पर ना गिर जाए, पर अभी भी वो गाड़ी की डिग्गी नहीं खोल पाती। फिर मार्शा की दोस्त उसे रॉड पकड़ाती है कि इससे कोशिश करो, पर यहाँ वो फाइनली गाड़ी की डिग्गी खोल लेती है। पर तभी उन्हें कोई दूर से आता हुआ दिखाई देता है। वहां का सुपरवाइजर था। वो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और इसी ध्यान में वो लड़की जो डिग्गी खोल चुकी थी उसकी उंगलियां डिग्गी में फंस जाती हैं, यानी डिग्गी बंद हो गई थी और उसकी उंगलियां उसके अंदर आ गई थी। वो चिल्लाती है। वो सब उसको अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता है कि ये न्यू जनरेशन भी ड्रग लेकर पता नहीं कहां कहां पड़ी रहती है। वो सब उसको बताते हैं कि हम सब मुश्किल में हैं। वो कार उसकी तरफ लेके आता है और गाड़ी से नीचे उतरने लगता है। वो सब लोग चिल्लाते हैं कि रेत पर अपना पाँव मत रखिएगा, पर जब वो आदमी रेत पर पाँव रखता है तो रेत तो उसे कुछ नहीं करती। पहले वो जुआ के पास जाता है और बहुत हैरान होता है उसकी बैली देखकर और पूछता है ये किसने किया। फिर वो उस हेल्दी आदमी को ड्रम से निकालने की कोशिश करता है, पर उसका वेट ज्यादा होने की वजह से वो नहीं निकल पाता। वो कहता है मैं अपनी टीम को कॉल कर देता हूँ, वो तुम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो। जोआ की दोस्त उसको सब बताने की कोशिश करती है। वो उसको बताती है कि मेरी दोस्त की फिंगर्स गाड़ी की डिग्गी में फंस गई हैं। सुपरवाइजर उसके पास जाता है पर उसकी हेल्प नहीं करता। जोआ की फ्रेंड चिल्लाने लगती है। सुपरवाइजर उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। वो बोलती है तुम्हें नहीं दिख रहा हम मुसीबत में हैं, हम रेत पर नहीं आ सकते। रेत ने पहले ही हमारे दो दोस्तों को निगल लिया है। सुपरवाइजर बोलता है कि मुझे तुम लोगों की इस गेम में मत लो, फिर मैं कैसे खड़ा हूँ इस रेत में, जल्दी नीचे आओ। पर जुआ की फ्रेंड और उसका फ्रेंड नीचे नहीं आते क्योंकि वो जानते थे कि उनकी जान जा सकती है। सुपरवाइजर अपनी गन निकाल लेता है पर उसकी कीज भी नीचे गिर जाती हैं। वो सब उसे कहते हैं कि नहीं, रेत पर अपना हाथ मत रखना। वो नहीं सुनता। जब वो कीज उठाने के लिए अपना हाथ रेत पर के साथ टच करता है तो रेत उसके हाथ को भी अपने साथ स्टक कर लेती है। सुपरवाइजर के पास पेपर स्प्रे होता है। वो सैंड पर स्प्रे करता है पर कोई फायदा नहीं होता। वो क्रिएचर उसका आधा हाथ अपने साथ ले जा चुकी थी। सुपरवाइजर का हाथ कट जाता है जिससे बहुत खून आता है। वो चिल्लाने लगता है। तब जोआ की दोस्त नीचे उतरकर पेपर स्प्रे उठा लेती है कि शायद आगे ये उनके काम आए। ये उनके सुपरवाइजर रेत पर पूरी तरह गिर जाता है और रेत उसको अपने अंदर ले जा चुकी थी। अब जोआ की फ्रेंड अपने साथी से कुछ बात करती है तो उन्हें समझ आता है कि सुपरवाइजर को इसलिए कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसके जूते मजबूत थे। वो अपने साथियों से कहता है कि टॉवल फेंको, वो हम पाँव पर बांधेंगे और यहाँ से निकल सकेंगे। जब टावल उसकी तरफ फेंकते हैं तो उसको पकड़ने के चक्कर में वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही रेत में से बहुत सारे रूट्स निकलकर उसको जकड़ लेते हैं और उसका खून पीने लगते हैं। वो रूट शायद उस क्रिएचर के टेंटिकल्स थे और उसके साथ भी वही होता है वो जो बाकी सबके साथ हुआ। रेत में धंस जाता है। ये इंसिडेंट उन लोगों के लिए बहुत बुरा होता है। कार में बैठी लड़की अपने कान पर हाथ रखकर रोने लगती है।
तो जोआ की दोस्त उसे बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा और उससे कहती है कि ये ग्रिल यहाँ पर सीधी रखो और खुद एक और ग्रिल उठाकर वहां पर रखती है और कैबिन में जंप करके गाड़ी में आ जाए। अब वो दोनों मिलकर उस लड़की की गाड़ी की डिग्गी में से फिंगर्स निकालने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं कि अब जोआ की दोस्त उसके हाथ पर टॉवल बांध देती है। अब वो हेल्दी आदमी जो ड्रम में फंसा हुआ था उसकी बॉडी स्वेल हो जाती है और उसकी बॉडी में से खून भी आना शुरू हो जाता है और वो खून रेत पर गिरना स्टार्ट हो जाता है और रेत में से टेंटिकल्स आना शुरू हो जाते हैं। रेत में जो भी चीज थी उसको पता चल गया था कि यहाँ कोई है और अब दूसरी ओर वो तीनों लड़कियां ग्रिल को जोड़ते हुए कार से टेबल तक का एक रास्ता बनाती हैं और ब्लैक लड़की जब जोआ तक जाती है और वो लड़की जिसका फिंगर इंजर्ड थी वो जोआ की दोस्त से बोलती है कि तुम जाओ, मैं बाद में जाऊंगी क्योंकि मैं इंजर्ड हूँ और अगर मेरा खून रेत पर गिर गया तो वो क्रिएचर अटैक कर देगी। जोआ की दोस्त भी उस तक पहुंच जाती है। अब एंड में वो इंजर्ड लड़की उस ग्रिल पर चलने लगती है। बिल्कुल आखिर में पहुंचकर उसके हाथ से ब्लीडिंग होती है और खून का एक कतरा रेत पर गिरता है और वो क्रिएचर थोड़ी बाहर आती है जिसे देखकर वो लड़की डर जाती है और उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो भी रेत में गिर जाती है और रेत उसे भी अपने अंदर ले लेती है। वो हेल्दी आदमी का खून ड्रम से नीचे गिरने लगता है और उस क्रिएचर के टेंटिकल्स ड्रम पर चढ़ने लगते हैं। ब्लैक लड़की अपने पांव पर टॉवल बांधकर रेत पर चलने लगती है तो उसे कुछ भी नहीं होता। वो काफी खुश होती है। वो लड़की सुपरवाइजर की कार तक पहुंच जाती है। वो हेल्दी आदमी भी बहुत खुश होता है और एंजॉय करने लगता है कि अब वो बच जाएगा। तभी उस क्रिएचर की टेंटिकल्स बड़े होकर उस आदमी को रेत के अंदर ले जाते हैं। ये क्रिएचर बड़ी हो गई थी और स्ट्रांग भी हो गई थी। वो सुपरवाइजर की कार तक आती है और कार को हिलाने लगती है जिससे वो ब्लैक लड़की गाड़ी पर ही गिर जाती है और उसका सर गाड़ी से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। दोस्त अकेली थी क्योंकि उसकी एक दोस्त बेहोश थी और एक का पेट दुख रहा था। रात हो जाती है और ब्लैक लड़की को होश आता है तो वो वहां पर एक टब ले जाते हैं जिस पर जोआ को वो लेटा कर गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। की फ्रेंड नीचे पीछे पीछे आ रही होती है तो वो क्रिएचर अपने टेंटिकल से गाड़ी का दरवाजा बंद कर देती है और उस क्रिएचर के टेंटिकल्स ग्लो कर रहे थे। जोआ की दोस्त गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और वो देखती है कि गैसोलीन का एक कैन पड़ा है। क्रिएचर उस कैन को पकड़ लेती है। जोआ की दोस्त दूसरी कैन उठाती है और उसमें से गैसोलीन गाड़ी के चारों तरफ फेंकती है और इस वजह से गैसोलीन क्रिएचर पर भी गिर जाता है और इसके बाद वो आग लगा देती है जिसकी वजह से क्रिएचर के टेंटिकल्स को भी आग लग जाती है। जोआ की दोस्त गाड़ी के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है लेकिन वो क्रिएचर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। उस क्रिएचर की ताकत खत्म होने लगती है शायद जलने की वजह से और जल्द ही वो रेत के अंदर चली जाती है। रात काफी हो चुकी थी और वो तीनों थक गए थे और डरे हुए भी थे। ये लोग गाड़ी में ही सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो कोई उनकी गाड़ी के शीशे पर नॉक करता है। वो शायद कोई पुलिस ऑफिसर था। जोआ के दोस्त बाहर आते हैं और अपना पाँव रेत पर रखते हैं तो उनके पाँव रेत में ऑब्जर्व नहीं होते। अब वो दोनों वहां से चली जाती हैं। वो क्रिएचर रात को जलने की वजह से मर चुका था। जोआ की उन जख्मों की वजह से डेथ हो चुकी थी और मूवी के लास्ट में पता लगता है कि वो क्रिएचर मरा नहीं है, समुंदर में है और अब उसका अगला टारगेट शहर है और मूवी यहीं एंड हो जाती है।